मैंने प्राइस एक्शन की सीरीज़ के लिए मैंने बोला था कि प्राइस एक्शन को मैं कंटिन्यू करूँगा, बट ठीक है, अभी कंटिन्यू करेंगे, प्राइस एक्शन को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। बिकॉज़ प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी थी, प्राइस पार्ट 1 पार्ट 2 करके। अभी मेरे को पार्ट 3 लाना है, बट अभी मैं आपको प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स जो पूरा जो 10 सीरीज़ है वो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अभी मेरे को थोड़ा टाइम का थोड़ा मुझे डिले हो गया था, तो बिकॉज़ इसी कारण से मैं उसको बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बना के अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, तो आप उसको देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं माय शॉर्ट शॉर्ट और डेली, जो मैं किस तरीके से मैं डेली शॉर्ट शॉर्ट निकालता हूँ अपने लिए। तो आपको ट्रेड देखना है और मेरी साइकोलॉजी को भी देखना है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, बट मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, मेरे ट्रेड का स्टाइल क्या है लेने का, वो भी आपको देखना चाहिए। बिकॉज ऑफ नॉलेज, उससे आपको नॉलेज काफ़ी मिलेगा। और तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या लेने वाला हूँ, डाउन डायरेक्शन में लेने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ मैं आपको बताऊँगा क्यों मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी है। चलो, लगी नहीं क्या ट्रेड? ओके, ग्लिच लगी है, लग गई। दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन में जाएगा हमारा। बिकॉज एक तो डाउन ट्रेंड था मार्केट में पूरा, देखो डाउन में ही मार्केट है पूरा, ठीक है, डाउन में है पूरा मार्केट, आप देख रहे हो। अब क्या करना है हमें, डाउन में जब मार्केट, तो जो प्रेशर है किसका है यहाँ पे, सेलर्स का, ऑब्वियसली सेलर का प्रेशर है। तो कोई नहीं, अगर ये जो मुझे पता है ये अपसाइड में क्यों गया। एक और लॉजिक हो सकती है कि अपसाइड में जाने का जो लॉजिक है वो मैजिक वी कंप्लीट करना है उसको। देखो मैजिक वी पैटर्न बना रहा है ना, इसको कंप्लीट करने ही जाना है। बट कोई नहीं, हमारा ये हम तो ये कवर कर ही लेंगे। अब थोड़ा अमाउंट बढ़ा के हम, ठीक है, अमाउंट बढ़ा देते हैं। इसको होना चाहिए था बट हुआ नहीं। बट नेक्स्ट हम अपसाइड में ही जाएंगे, बिकॉज क्योंकि जो इसको जो टेस्ट था ना, इसको टेस्ट कंप्लीट किया नहीं इसने। ये देखो अभी गैप है, तो गैप को फिल करने के लिए ज़रूर से एक और कैंडल यहाँ पे जाएगा। तो आप गाइस ये चीज़ देखोगे मैं मतलब ट्रेड कैसे लेता हूँ, ठीक है। ये मत देखना कि मैं क्या फॉक कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कि भाई मैं ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ। इमिडिएटली मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ, देन मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अपनी जो अपने माइंडसेट को है ना वो डेवलप करना है, ठीक है। प्लान इमीडिएटली चेंज होना चाहिए कि एकदम चेंज कर सको माइंडसेट को। अब मैं यहाँ डाउन डायरेक्शन में लेता, बट मैं अप डायरेक्शन में क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीट करना है उसे, ठीक है। तो इमीडिएटली मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है और आपको ट्रेड, आपका जो ट्रेड है वो प्लेस करना है, ठीक है। जो जैसे मैंने बोला था ये जाएगा अप साइड में ही जाएगा, तो ये भी अप साइड में गया, ठीक है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ा सा ना, थोड़ा रिवर्स, लोगों से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे लोग एम लेते तो फेल हो जाता ना, क्योंकि बिकॉज मैंने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ मैजिक वी बन रहा है और मैजिक वी को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को ऊपर जो जो ये लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, इसको टेस्ट करना था। ये वाले लेवल जो मैं आपको थोड़ा क्लियरली यहाँ दिखाता हूँ, मैं आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो, जो ये लेवल है ना, ये जो सॉरी ये जो लेवल है, उसको देखो ना, ये टेस्ट ले लिया मार्केट ने यहाँ पे। तो इसने ये देखो, इस कैंडल ने टेस्ट लिया था, नहीं लिया था, तो ये नेक्स्ट कैंडल को जाना था, तो इसको जाना, क्योंकि ये तो गया बट टेस्ट लिया नहीं लिया। देखो अब ये टेस्ट ले गए, मार्केट वापस से क्या कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है। तो लॉजिक क्या था, इसको टेस्ट नहीं लिया इसीलिए मैंने अपसाइड में प्लेस किया। मैं चाहता तो यहाँ डाउन साइड में प्लेस करता, बट मेरा फेल हो जाता, बिकॉज क्योंकि मार्केट ने अपसाइड में टेस्ट ही नहीं लिया। तो ये एक साइकोलॉजी है यहाँ पे मार्केट की, ठीक है। एक पैटर्न है जिसमें काम करता है। देखो वापस से कितना डीप शॉट हुआ हमारा। मगर अब ये देखो, अब ये इसने टेस्ट तो लिया है, बट यहाँ पे एक पैटर्न आना था, जो वी है पूरा कंप्लीट करना है उसे। तो मैं इस यहाँ पे एक शॉर्ट, मैं अभी यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा अमाउंट कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट कम करने का मेरा जो रीज़न है वो क्या है, वो रीज़न ये है कि ये एक तो टेस्ट कर लिया मार्केट ने, और ये जो रिजेक्शन दिखा रहा है ना मार्केट, हो सकता है रिजेक्शन से ये कैंडल गिर जाए और नीचे चले जाए। आपको ये भी देखना है, ठीक है। तो इसका अमाउंट कम करो, और वो तो मैं कवर कर लेंगे। अगर देखो यहाँ मेरा एक तो मैंने सेफ्टी मार्जिन में रखा, हो सकता है यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो जाए और हो सकता है यहाँ पे लॉस हो जाए। मैंने क्या बोला, बिकॉज ऑफ ये
ये कैंडल है ना बहुत प्रेशराइज वाला कैंडल है, ऊपर से सब फेंक दिया है, तो हो सकता है हमारा ये फेल हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग ये फेल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फेल हो गया, मैंने बोला था ना, क्योंकि ये लॉजिक है। अब ये देखो नेक्स्ट कैंडल अप साइड में जाएगा, बट हमें एंट्री नहीं मिली, बिकॉज यहाँ पे देखो सेलर, जो सेलर्स है यहाँ पे बहुत वीक है, वीकनेस को दिखाया है। बिकॉज जो सेलर्स का देखो, ये सेलर्स का जो ये अपना लो है ना, उसको ब्रेक नहीं कर पाया वापस सेलर्स, तो इट मीन्स कि यहाँ बायर की एंट्री होनी थी। ठीक है, तो बायर यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, तो बट अभी भी हमें मिलेगा तो हम 2 ट्रेड प्लेस करेंगे एक साथ। ठीक है, क्योंकि ये देखो अभी ये ऊपर जाएगा ना, इसीलिए देखो गया ऊपर। गाइस देखो, ये देखो जाना था और ये कंप्लीट करना था, बट इसने एरर दिया, तो सेकंड जो थर्ड कैंडल है वो गई। अब देखो गया ना हमारा। अगर एक फेल भी हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट कैंडल हम एम लेके हम उसको विन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ नॉलेज। अगर मार्केट में आपको एक्चुअल में पैसा बनाना है, तो आप सीख के आएँ, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड करें, बिकॉज नहीं तो आपका पैसा जो अकाउंट है ना, एक मिनट में भी खाली हो सकता है। एज अ बाइनरी ऑप्शन है ये। तो आप पहले नॉलेज गेन करके आएँ, देन सीखें, प्रैक्टिस करें, फिर दें। तो देखो हमारा हो गया, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे मार्केट हो रहा है, बिकॉज ऑफ नॉलेज कि ये भाई मार्केट में टाइम दिया है उन्होंने, तो वो ही चीज़ होती है। अब एक रिवर्सल यहाँ पे आना है, बिकॉज एक मैजिक वीक कंप्लीट करने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न आता है। ठीक है, तो उस यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूँ, थोड़ा हमारा ट्रेड रिस्की हो सकता है। ओके, यहाँ पे होना चाहिए एटलीस्ट। देखो ये वीक भी नहीं छोड़े, इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जॉस्ट मतलब जो क्या कहते हैं कि जो बायर है ना, पूरा पूरा अमाउंट उन्होंने इसी कैंडल पे डाल दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए और आएगी सेलर की, बट हमारी जो एंट्री है ना वो बहुत ख़राब है, इसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है। कोई नहीं, हम रिकवर कर लेंगे इसे भी। ठीक है, हो जाना चाहिए, बट ओके नहीं हुआ। देखो बना रेडी, मुझे पता था रेडी ही बनेगा ये, बना रेडी, बट जो हमारी एंट्री थी वो ख़राब थी। कोई नहीं, हम इसका एम लेके हमको विन करेंगे। हम दूसरे पेयर पे चलते। यूएसटी क्या है, यूएसटी आईडीआर है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, मार्केट रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यस, मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो जो सेलर्स है ना, सॉरी बायर्स है ना, यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये बायर्स हैं, देखो क्या बायर्स ने नेक्स्ट कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल है उसका जो हाई है, उसको बॉडी ने ब्रेक किया नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेलर्स है ना, उनका प्रेशर बहुत है, तो उस यहाँ पे क्योंकि ये देखो ये जो सेलर्स है ये भी है, देन यहाँ पे बायर अपसाइड में जा नहीं पा रहे। देखो नेक्स्ट कैंडल बनी, तो बिकॉज ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखो हमारा हो गया विन। अगर हमारा एक लॉस होता है ना, तो सेकंड हमारा विन होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया। देखो अपॉर्चुनिटी आपको, मुझे ये पता है, देखते ही पता, मुझे पता चल जाता है कि मुझे मैं कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट में घुस जाता हूँ, हर कैंडल में पैसा ले लेता हूँ, मार्केट तो अप ही जा रही है ना, मार्केट तो नीचे ही जा रही है ना, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं होता ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को तुरंत एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैंने मार दिया। वो अपनी साइड जा रही थी, मैंने तब भी डाउन के लिए मार दी। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसको डाउन में ही क्लोजिंग देनी थी और उसने दे दी। ठीक है, तो हम दूसरे पेयर पे चलते हैं। यूएसडी TRY क्या है, ये क्या चल रहा है इसमें? ठीक है, तो अब यहाँ पे देख इमीडिएटली डाउन ट्रेंड चल रहा है और मैं एक डाउन साइड का ही ट्रेड। ओके ओके, ओह शिट, मुझे लगा कि यहाँ पे ना एक ग्रीन बनेगी छोटी सी, बट इसने क्या किया, रेडी बनाया। तब भी मेरे अकॉर्डिंग ना इसको डाउन में ही जाना चाहिए। अगर ये ऊपर गई तो कोई नहीं, हम देखते हैं क्या होता है, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखो क्लियरली डाउन में है मार्केट, और देखते हैं क्या करना है इसमें। पूरा डाउन ट्रेंड है मार्केट, ये डाउन में आना चाहिए था, बस यही ग्रीन बनता ना एकदम। वो क्या हुआ कि एकदम रेड बन गया, मुझे लगा ये ग्रीन बनेगा, मैंने एकदम ट्रेड प्लेस कर दिया। बट ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बना सकता है ये, देखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखो, मैं ना अपना ट्रेडिंग का स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं, वो मैं किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे रखता हूँ, देन मैं ट्रेड लेता हूँ।
देन मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है। मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ अप साइड में, बट ठीक है, यहाँ पे अप साइड में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है और ये ग्रीन ग्रीन देख के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सेलर का प्रेशर है, सेलर कभी भी एंटर कर सकते हैं और आपको लॉस दे सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, हमारा एक लॉस हुआ है तो ये जाना था इसके ऊपर, कोई नहीं, बट अभी हमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और 100% हमारा विन हो गई होगा। ये तो अपना आपको पता चल ही गया है, मेरे जो ट्रेड की एक्यूरेसी देख के आपको पता चल गया कि एक लॉस भी होता है तो नेक्स्ट कैंडल एमटीजी हमारा विन ही होना है, विन ही होना है भाई, विन ही होना है वो तो देखो मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख के मत लेना, बिकॉज यहाँ सेलर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो सेलर्स हैं कॉन्टिन्यू सेलर, एक ही ये जो बायर हैं एक ने एंट्री ली यहाँ पे। तो देखते हैं क्या करना है। देखो देखो देखो, ये डोजी बना दिया, देख लिया, मैंने बोला था ना यहाँ पे एंट्री लोगे, तो अगर थोड़ा नीचे लिया होता सेफ्टी मार्जिन में तो हो जाता, बट अब देखो मार्केट को क्या करना है, ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही आना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डोजी बनाया है, बट मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ट्रेड है, साढ़ा एकदम चले गया ऊपर, पता नहीं लग ही नहीं रहा, ट्रेड ही नहीं लगा, बताओ अब लग रहा है ट्रेड में, कोई नहीं, बट ये अब हमको ग्रीन में ही इसको ग्रीन में ही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और ये लास्ट मोमेंट में ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल यहाँ पे आना है, ये जोन को टेस्ट करना है मार्केट को, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हो रही है, इट मीन्स कि बायर बहुत एग्रेसिव हैं और मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तो ले ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये एमटीजी विन हो गई होगा, ठीक है। देखो तुरंत में ना, मैं प्लान ये डोजी पोजी में कुछ नहीं देखता, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई मार्केट को क्या करना है, ऊपर आना है, अब नीचे नहीं जाना मार्केट को, ठीक है। प्रेशर दिखा रहे हैं बायर्स, तो मुझे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक सेलर्स का आ सकता है, देखो लाल बना, फिर मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा हमारी एंट्री और नीचे मिल जाती, बट ठीक है, हमको सेफ्टी मार्जिन मिला। देखो देखो क्या है ना, मार्केट को यहाँ पे आना है, इस जोन पे आना है, तो वो ऊपर ही आएगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे एक मेरा ट्रेड और डाउन साइड के लिए बनेगा, बिकॉज ये टेस्ट लिया है, अगर हमें यहाँ पे कहीं कुछ अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, देखो अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैंडल स्टिक देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टेस्ट लेना था और गिरना है मार्केट को यहाँ से, ठीक है। तो आपको वो साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, बिकॉज ऑफ कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी। अगर कैंडल आपको नहीं पता कि भाई कैसे बिहेव करती है, तो पहले आप वो सीख के आए, उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है। पहले एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। देखो मैं यहाँ पे डाउन साइड में ही जाऊँगा, बिकॉज अगर ग्रीन बनेगी ना तो मैं डाउन साइड में ही जाऊँगा, ठीक है। ये ग्रीन ही बनी और मैं डाउन साइड में चलेगा, और ये हमारा, मैं कह रहा हूँ 1,00,000 गुना % हमारा ये विन होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी। मैंने यहाँ पे कैंडल को देख के बता दिया, क्योंकि रिजेक्शन है भाई, और ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं, मार्केट को अगर ये ब्रेकआउट करती है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे एक डाउन साइड का एक ट्रेड मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक डाउन में ही आएगी लास्ट मोमेंट में, और आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, वेट फॉर द रिजल्ट। मेरे अकॉर्डिंग ये डाउन में ही आना चाहिए, ठीक है। देखो डाउन में ही आना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है डाउन में आना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं आएगी ना। अगर नहीं आए इट मीन्स कि ये जो वीक है ना, वीक को कवर करने के लिए एक और ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर बन गई ग्रीन कैंडल तब भी मैं डाउन साइड में एमटीजी जाऊँगा, ठीक है। नहीं बनी, देखो मैंने क्या बोला, 1,00,000% मैं कह सकता हूँ कि डाउन में जाएगी वो गई, ठीक है। तो गाइस मैं देख रहा हूँ, देखो मैं अपनी ट्रेडिंग का स्टाइल बता रहा हूँ, मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ अपने लिए ट्रेड। मैं देखो, मैं ना कंफर्मेशन करता हूँ, एक तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता मार्केट, फर्स्ट टच, सेकंड एंड थर्ड। और मैंने थर्ड इसीलिए नहीं लिया कि यहाँ पे एक यहाँ मैंने इसीलिए नहीं लिया कि यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये तो फर्स्ट कंफर्मेशन था। सेकंड कंफर्मेशन क्या था, ये हमारी कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। कैंडल जब रिजेक्शन दिखाती है ना गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई मार्केट को डाउन साइड में एक कैंडल देने आना ही होता है, ठीक है। तो उस बिहाव पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करी, जो हमारी 1,00,000 गुना शॉर्ट हो ही गई, ठीक है।
तो अभी इसको देख के डाउन डायरेक्शन में हमें ट्रेड नहीं प्लेस करना, ठीक है। इसको ये जो रेड बन रहे हैं ना, इसको देख के नहीं करना गाइस, यहीं तो मार खाते हैं सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे एक अब इतनी बड़ी जो सेलर्स की कैंडल है, अब यहाँ पे एक बायर भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग डाउन साइड में डाल देंगे ट्रेड, मगर वो क्या बन जाती है, ग्रीन बन जाती है, ठीक है। बायर्स की कैंडल आ जाती है यहाँ पे। तो एकदम से हम ट्रेड नहीं लेना है, जब तक आपको देखना है कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू करेगा मार्केट या अपसाइड में ही जाएगा मार्केट, ठीक है। डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा कि अभी अपसाइड में ही जाना चाहता है मार्केट, ये चीज़ भी हमें देखना होता है, ठीक है। तभी ट्रेड प्लेस करना होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं क्या। ओके, यहाँ पे भी अपनी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अगर ये बन गई ना तो मैंने नहीं लूँगा। अगर मैं इसमें ही जा रहा था, अगर ये ग्रीन बनेगी तो मैं रेड के लिए जाता, बट ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, बट मैं नहीं चाहूँगा, नहीं, ठीक है। अगर ये जो कैंडल जो शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है, ये अगर ये रेड ना बनती, अगर ये ग्रीन ही बनती तो मैं क्या जाता, डाउन साइड में जाता और हमारा शॉर्ट हो जाता। तो फिर अब मैं नहीं चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ बन नहीं रहा, लॉस ही दिखेगा फिर, ठीक है। तो एक लेवल आ रहा है यहाँ पे हमारा, डोजी लेवल भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये आ रहा है डोजी लेवल। तो यहाँ से और मल्टीपल रिजेक्शन आए हैं, देखो यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है। अगर इस लेवल में मार्केट आती है और रिजेक्शन दिखाती है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ आती है तो, नहीं तो हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अगर ये आती है तो ठीक है। ओके 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 ओके, पलट गया मार्केट यार। इसको देखो, ये वी, एक तो वी भी बना रहा है, हो सकता है कि कैंडल यहाँ पे आए ब्रेकआउट करके, इसको ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल हमें रिवर्सल देखने को मिले। तो यहाँ पे हम अभी देखो, यहाँ पे बायर कितने एग्रेसिव थे, इतना नीचे डीप लॉस करके डीप विन को देखो, मैंने क्या बोला था, ये देखो साइड में गई ना, मैं हो सकता है मैं लेता, बट इसको देख के मैंने नहीं लिया। ये हैमर दिखा के, ये हैमर तो दिखाते हैं, बट जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये हैमर की जो वीक है, जो शेडो है, उसको कवर करने के लिए जो रेड कैंडल है यहाँ पे आ जाती। तो इस डाउट की वजह से मैंने लिया नहीं, बट यहाँ पे मुझे ओवरऑल मुझे पता था कि मार्केट इस वीक को कंप्लीट करने ऊपर ही जाएगा, और वीक को कंप्लीट करने ऊपर ही गया और पूरा टेस्ट तरीके मार्केट। अब देखो कैसे नीचे आ रहा है, ये देखो लॉस कराने का है ना, ये देखो, तभी मैं यहाँ पे अवॉइड करा। मुझे पता है ये ज़्यादा ये, हाँ देखो अवॉइड किया मैंने यहाँ पे, हो सकता है एकदम आगे लाल बना दे, इसीलिए मैंने अवॉइड किया था, बट ठीक है। मैं यहाँ पे चलो, ये हमारा विन हो जाएगा, मुझे पता है ये